बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संगति का असर। तो यहाँ पर संगति का असर एक छोटी सी कहानी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। सुंदर वन में एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे सुपंखी और सुकंठी रहते थे। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों के हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह थी। इतना ही नहीं, दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। तो यहाँ पर एक सुंदर वन में दो तोते के बच्चे रहते थे और दोनों बहुत ही सुंदर थे। वो एक जैसे थे बिल्कुल, और दोनों के व्यवहार में भी समानता थी। दोनों साथ साथ दाना चुगते, वे पानी पीते और दिन भर इधर उधर उड़ते रहते। रात सुख आराम करने में बीत जाती और दिन खेलने कूदने में। दोनों का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। एक दिन अचानक तेज आंधी आई, जिसमें वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाती? वे तो अभी छोटे बच्चे ही थे। तो जब इतना बड़ा आंधी तूफान आया था जिसमें कुछ भी नहीं बचा, तो उसमें ये दोनों कैसे सुरक्षित रह पाते? दोनों आंधी के साथ उड़ गए। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच गए, क्योंकि आंधी तूफान आया, उसमें सब कुछ उड़ के चला गया। तो एक चोरों की बस्ती में चला गया और एक ऋषियों के आश्रम आश्रम में। तो वहां पर ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए। आंधी तो आकर चली गई, परंतु दोनों भाई बिछुड़ गए। सुपंखी चारों चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा चंद्रसेन अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। जंगली जानवरों का पीछा करते हुए वह बहुत थक गया और सरोवर के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में लेटकर विश्राम करने लगा। उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। उस सरोवर के पास ही चोरों की बस्ती थी। थका होने के कारण राजा जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। अभी वह अर्ध निद्रा में ही था कि किसी की कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी कर्कशवाणी फिर से सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा लगता है। इसके गले में मोतियों की माला है, इसके पास अनेक सोने और हीरे के आभूषण है। इससे सब कुछ लूट लो और इसे मारकर झाड़ियों में फेंक दो। यह सुनकर राजा हड़बड़ाकर उठ गया। उसने जब इधर उधर देखा तो उसे सामने वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। वही ये सब कुछ कह रहा था। राजा उठकर घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही वह वहां से जाने लगा, तो वह तोता फिर बोला, राजा जाग गया है, देखो देखो वह भाग रहा है, पकड़ो उसे, वह भागने ना पाए। राजा वहां से चल दिया और उस स्थान से बहुत दूर निकल गया। पर्वत की तलहटी में ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। जो ही राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका अभिनंदन है। राजा चौंक गया और सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से उस तोते को देखने लगा। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। तोता फिर बोला, राजन आप थक गए होंगे, इस आश्रम में आतिथ्य ग्रहण कीजिए, मुंह हाथ धोकर विश्राम कीजिए और आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा मन ही मन में सोचने लगा, नहीं, यह वह तोता नहीं है जो मुझे सरोवर किनारे मिला था। इसकी वाणी तो मधुर व कोमल है, साथ ही वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता भी है। तभी तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे वृक्ष पर एक तोता मिला। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, वह मेरा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी हूँ। हम दोनों सगे भाई हैं, परंतु अलग अलग परिवेश में पले बड़े हैं, इसलिए ऐसे हैं। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु उसे इस आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे बिछुड़कर बचपन से चोरों की बस्ती में रह रहा है। तो उसकी संगति बदल गई, इसीलिए उसको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगता। तो हम जिस संगति में, जैसे लोगों के साथ जिस माहौल में रहते हैं, हमें वही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसीलिए जो दूसरा तोता था, वो चोरों की बस्ती में ही रहना पसंद कर रहा था। अतः वहां की वाणी, वहां का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। तो जिस वातावरण में, जिस माहौल में आप रहते हैं, आप उसी को ही अपने अंदर रच बस लेते हैं और वैसा ही आप सब कुछ पसंद करते हैं।
राजा सुकंटी की समझ, स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। दो शुक शावक, दोनों का ही रूप रंग है एक समान, एक से पंख है एक से कंठ है, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव, एक में साधु वचन गुरु ज्ञान, जैसी संगति वैसी ही मति। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसी हमारी संगति होती है वैसी ही हमारी बुद्धि चलती है, वैसे ही हमारे आचार विचार होते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे आचार विचार को ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें हमेशा अच्छा परिवेश में मिले और हम हमेशा अच्छे व्यवहार में ही रहें।